हेलो, मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। केबीसी रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली मैं आ गया हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर। बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे थे कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड में जो जीके टेस्ट होता है उसमें क्या सिलेबस हमें पढ़ना चाहिए, या हॉट सीट पर जब हम जाएंगे तो कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हॉट सीट के रिलेटेड प्लीज सिलेबस के बारे में बताइए कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, किससे क्वेश्चंस आएंगे और वो कौन कौन से ऐसी टॉपिक्स हैं जिसके रिलेटेड हम एक अच्छा अमाउंट जीत सकते हैं और पर्सनल इंटरव्यू राउंड के जीके को भी अच्छी तरह क्लियर कर सकते हैं और हॉट सीट में भी एक अच्छा अमाउंट जीत कर वापस आ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं रिलेटेड टू पर्सनल इंटरव्यू जीके या फिर हॉट सीट की जो जीके हैं उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो मैं लेके आ गया हूं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है अंकुश शर्मा और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। केबीसी रिलेटेड सारी अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे बहुत सारी क्वेरीज पूछ रहे थे, तो पहले मैं उन क्वेरीज को एड्रेस कर देता हूं, फिर बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो है केबीसी रिलेटेड सिलेबस। और पहले मैं अपनी क्वेरीज को एड्रेस कर देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था मुझसे बहुत बार कि सर पीआई में कितने लोग सिलेक्ट होंगे। पीआई में इस साल 800 लोग सिलेक्ट होंगे। सेकेंड क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि क्या 30 मई वालों को कितना चांस है, कितने स्कोर के ऊपर कॉलिंग आ सकती है। मैं क्लियर कर देता हूँ, 30 मई वालों को 8 या 8 से प्लस क्वेश्चंस अगर सही होंगे और वीडियोस अच्छी तरह सबमिट हो गए हैं तो आपको कॉल आने के पूरे 100% चांसेस हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट लोग पूछ रहे थे कि जो 11 जून को यानी कि 2 दिन पहले जो हमारा जीके टेस्ट हुआ है, ऑडिशन हुआ है, उसमें क्या चांसेस हैं। तो मैं उसमें क्लियर कर देता हूं, उसमें आपका जो कट ऑफ होगा वो थोड़ा सा हाई जा सकता है, मे बी 11 प्लस तक कट ऑफ रहेगा, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए थे। वो क्वेश्चंस अब रिपीट होने की वजह से उसका कट ऑफ हाई जा सकता है, लेकिन जिसके भी 11 क्वेश्चन सही हैं उसको 100% चांस है नेक्स्ट राउंड में सिलेक्ट होने के लिए। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा रहा था क्या इसकी वजह से 30 मई वालों को नुकसान होगा। 30 मई वालों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि उनका कट ऑफ अलग है, इनका कट ऑफ अलग है और अलग अलग वेज पे कॉलिंग होगी। और उसमें अगर 1900 लोग हैं, इसमें सिर्फ 19,000 लोग हैं, इसमें 1000 लोग हैं। आप दोनों का कोई बीच में कंपटीशन या कोई भी ऐसी चीज नहीं है, डर लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका सिलेक्शन अलग है और इनका अलग है और आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पीआई इस साल ऑन ग्राउंड होगा या ऑनलाइन होगा। देखिए, इस बार टर्म्स एंड कंडीशन में दिया गया है कि जो पीआई है वो ऑन ग्राउंड लिया जाएगा, बट द थिंग इज अगर कोरोना की वेव महाराष्ट्र में या कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया इसी तरह चलती रही, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये ऑन ग्राउंड होगा, ये ऑनलाइन ही लिया जाएगा। जैसे लास्ट ईयर जो पर्सनल इंटरव्यू है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के ऊपर कराया गया था कंडक्ट, इसी तरह किसी ऑनलाइन ऐप के ऊपर कंडक्ट कराया जाएगा। गाइज, मेरी तरफ से मुझे अभी तक यही लगता है 95% चांसेस हैं ऑनलाइन होने के, ऑन ग्राउंड पीआई ऑडिशंस नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीआई कॉल कब से आएगी। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, कमेंट्स करके भी बता चुका हूं, पीआई कॉल जो है वो 15 जून के बाद आना स्टार्ट हो जाएंगी, बिकॉज 23 से उनको आपको पीआई कंडक्ट कराना स्टार्ट करना है। एक हफ्ते का टाइम वो पहले जरूर देते हैं। प्लीज गाइज, 15 जून के बाद अपना फोन अपने पास रखें, क्योंकि कॉलिंग जरूर शुरू होगी और पीआई जो है उनकी कॉल्स आना निरंतर 10 दिन के लिए कंटिन्यू रहेंगी। कुछ फ्रेंड्स पूछ रहे हैं क्या पीआई में जीके टेस्ट होगा। देखिए, लास्ट ईयर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स का पीआई में जीके टेस्ट हुआ था। बहुत सारे कंटेस्टेंट्स मतलब ऐसे थे जिन्होंने कोई 8 क्वेश्चन पूछे गए, किसी से 12 क्वेश्चन पूछे गए, किसी से 20 23 क्वेश्चन भी जीके राउंड में पूछे गए, मतलब पर्सनल इंटरव्यू राउंड में जीके पूछा गया। बट द थिंग इज कुछ ऐसे भी कंटेस्टेंट थे जिनसे जीके नहीं पूछा गया, और ऐसे कंटेस्टेंट्स इस साल भी हो सकते हैं जिनसे जीके नहीं पूछा जाएगा, बट आगे जाके कंडक्ट कराया जा सकता है। जैसे मुझसे पर्सनल इंटरव्यू राउंड में कोई भी जीके का क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, बट द थिंग इज उसके बाद मेरे जीके के 2 राउंड कंडक्ट कराए गए थे। फ्रेंड्स, पर्सनल इंटरव्यू में जीके पूछने के चांसेस 95% है। जीके की तैयारी आप करते रहिए, पर्सनल इंटरव्यू में जीके पूछा जाता है। कुछ हमारे फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे कि पर्सनल इंटरव्यू राउंड में क्या पर्सनल इंटरव्यू पहले होता है या जीके पहले होता है। फ्रेंड्स,
पहले वो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, डिस्कशन करते हैं आपके साथ, आपके लाइफ के बारे में जानते हैं और फिर उसके बाद वो जीके कंडक्ट कराते हैं। तो पर्सनल इंटरव्यू पहले लिया जाएगा और उसी के साथ उसी पर्सनल इंटरव्यू में आपके बारे में जानने के बाद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट डिस्कशन के बाद आपके साथ जीके कंडक्ट कराया जाएगा। और बहुत सारे फ्रेंड्स ये पूछ रहे थे क्या पर्सनल इंटरव्यू के जो जीके होता है उसमें ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स जी हाँ, उसमें ऑप्शन ज़रूर दिए जाते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। और कुछ ये पूछते हैं कितना टाइम मिलता है उसको आंसर करने के लिए। आप उनको कुछ भी टाइम ले सकते हैं, 1 से 2 मिनट, बार बार भी उन क्वेश्चंस को रिपीट करने के लिए कह सकते हैं, ऑप्शंस को रिपीट करने के लिए कह सकते हैं और आपको आंसर देने के लिए कोई वहाँ पे टाइम लिमिट नहीं है। आप आराम से 1-2 मिनट लेके सोच के अपना जवाब दे सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत लोगों के माइंड में होगा और बहुत लोगों ने मुझसे पूछा भी है कि सर पर्सनल इंटरव्यू राउंड में एक बार पर्सनल इंटरव्यू होने के बाद आपका कितना % चांस हो जाता है सिलेक्शन के लिए। तो गाइज इसका आंसर पूरा क्लियर है। अगर आपका पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करा लिया जाता है और वो अच्छा जाता है या नॉर्मल भी जाता है तो आपके चांसेस मोर देन 70% चांस होते हैं कि आपका फाइनल सिलेक्शन फॉर द फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड वो हो चुका है। और पर्सनल इंटरव्यूअर अगर अच्छा गया है या जैसा भी आपका गया है तो आपके चांसेस 70% हो गए हैं कि आप नेक्स्ट राउंड में ज़रूर जाएंगे और उस फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट को ज़रूर खेलेंगे। सो फ्रेंड्स जो फर्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इजी टॉपिक है। सभी फ्रेंड्स को उससे 1 या 2 क्वेश्चन बहुत ही इजी लेवल पे पूछे जाते हैं। वो है आइडम एंड फ्रेजेस। मुहावरों को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। जो भी पुराने या कोई लोकोक्तियां हैं, कुछ भी हैं, उनको पढ़ लीजिए। उससे क्वेश्चन आपको एक जरूर पूछे जाएगा सभी को। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कंटेस्टेंट के रिलेटेड है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उससे हाई लेवल से लेकर छोटे लेवल पे क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो, चाहे वो जीके हो जो नेक्स्ट स्टेप में आ सकती है, चाहे वो हॉट सीट हो। वो टॉपिक है अपनी स्टेट के बारे में पूरी नॉलेज रखना। अपनी स्टेट के बारे में आप अपनी हिस्ट्री स्टेट की और साथ ही साथ ज्योग्राफी, इस चीज को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लीजिए बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हॉट सीट, जीके, पर्सनल इंटरव्यू राउंड हर जगह देखने को जरूर मिलेगा। सो अपनी स्टेट के बारे में अच्छी तरह नॉलेज पूरी तैयार कर लीजिए क्योंकि उससे क्वेश्चंस आपको जरूर आएंगे। सो थर्ड टॉपिक जो है उससे क्वेश्चन भी पक्का आएंगे, जैसे आपने जीके टेस्ट में भी देखा होगा और ये पर्सनल इंटरव्यू जीके राउंड में भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो जीके होता है अगर वो हुआ तो उसमें भी पूछा जाता है और साथ ही साथ हॉट सीट पे भी पूछा जाएगा। वो टॉपिक है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स से हर एक को एक क्वेश्चन जरूर होगा, चाहे वो उसका फेवरेट हो चाहे ना हो। और स्पोर्ट्स में स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर तो आपका फेवरेट है क्रिकेट तो क्रिकेट में आपको हर क्रिकेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, चाहे वो आईपीएल हो, इंडियन क्रिकेट हो या वर्ल्ड क्रिकेट, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हाई लेवल पे पूछा जाता है, बहुत ही बड़े लेवल पे जैसे मुझे भी पूछा गया था, वो है ओलंपिक्स। ओलंपिक्स की नॉलेज हर कंटेस्टेंट को होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बीते कई वर्षों में केबीसी में ओलंपिक्स से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और अगर आपको एक अच्छा अमाउंट जीतना है तो ओलंपिक्स की फुल नॉलेज आपको जरूर गेन कर लेनी है और ओलंपिक्स के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनसे गो थ्रू जरूर कीजिए क्योंकि एक अच्छा अमाउंट जीतने में ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो द फोर्थ टॉपिक इज माइथोलॉजी। माइथोलॉजी में बेसिकली आपको रामायण या महाभारत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। और भी बहुत सारे ऐसे पुराण हैं, जैसे मेरे से पूछा गया था देवी पुराण का क्वेश्चन, तो वो भी पूछा जा सकता है। बट द थिंग इज आपको मोटा मोटी रामायण और महाभारत की नॉलेज जरूर होनी चाहिए। उसके सारे आपके पास पीडीएफ हो या आप ऑनलाइन सर्च कर सके, वीडियोस देख सके, जो मैं बना भी रहा हूं और भी बहुत सारे चैनल्स में हैं, उनको आपको जरूर देखना है क्योंकि महाभारत और रामायण से भी 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सो फ्रेंड जो फिफ्थ टॉपिक है वो केबीसी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है करंट अफेयर्स। अगर आपको केबीसी में जीके नॉलेज लेनी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, पर्सनल इंटरव्यू राउंड हो, चाहे जो पुराना आपका ऑडिशन राउंड होगा जो था और उसके बाद जो अब हॉट सीट होगा, हर एक जगह पे जो इंपॉर्टेंट आने वाला है वो है करंट अफेयर्स।
करंट अफेयर्स में आपको जो भी बीते 6 महीनों की करंट अफेयर्स है वो करना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स या कोई दौरा हो यहाँ से वहाँ जाने का, या इंडिया में कुछ नई चीज़ें लाई गई हो, या कोई पॉलिसीज़ लाई गई हो, कुछ भी अमेंडमेंट हुआ हो, या कोई भी करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो आपको ज़रूर पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में मैं ये बता देता हूँ कि लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और उसके बाद जो प्रीवियस 6 मंथ्स का है उसको थोड़ा थोड़ा, मतलब जो बहुत ही एग्जॉटिक करंट अफेयर होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, जैसे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या कोरोना को लेकर कुछ भी ऐसा करंट अफेयर जो बहुत ही अच्छा अट्रैक्टिव होगा, वो लास्ट 6 मंथ्स के बिफोर जो पहले वाला है उसको पढ़ना है, या फिर उसके बाद जो अभी 6 मंथ्स वाला है उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और पुराने वाले में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जरूर करने हैं, बिकॉज उसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चंस से लेकर हाई वैल्यू क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। सो जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियोस हैं, बहुत सारे चैनल्स मैंने अपने रिकमेंड किए हैं कि उस पर आप वीडियोस देखिए, रोज करंट अफेयर को जरूर पढ़िए, क्योंकि लास्ट तक जब तक आपको हॉट सीट की कॉल नहीं आ जाती तब तक आपको 1 वीक पुराना करंट अफेयर भी देखने को मिलेगा। इवन इफ कि एक टाइम ऐसा हुआ था कि 7 करोड़ के क्वेश्चन के ऊपर करंट अफेयर जो हॉट सीट कंटेस्टेंट था उसको प्रीवियस डे का, जी हाँ, एक दिन पुराना पूछ लिया गया था 7 करोड़ का। एक किसी क्रिकेटर ने डबल सेंचुरी, मतलब एक ही दिन 2 हाफ सेंचुरी या सेंचुरी मारी थी, उस पे क्वेश्चन आया था, और वो क्वेश्चन करंट अफेयर से था 7 करोड़ रुपीस का, एक दिन पुराना। सो आपको करंट अफेयर को बिल्कुल भी, जब तक आपकी हॉट सीट की जर्नी खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको करंट अफेयर को पकड़े रखना है और अच्छे से करंट अफेयर को पढ़ते रहना है। वही आपको केबीसी में बहुत ही अच्छा अमाउंट जितवाएगा और बहुत ही आगे तक ले जाएगा। सो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री से आपको पता है कि बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे लेवल पे क्वेश्चंस भी आते हैं। सो हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा सबको बहुत पुरानी हिस्ट्री पता होनी चाहिए, बट द थिंग इज बीते 100 वर्ष जो 100 हैं, 100 ईयर्स की हिस्ट्री आपको ज़रूर पढ़ लेनी है, थोड़ी थोड़ी ज़रूर कर लेनी है, बिकॉज उससे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री पॉलिटिक्स से हो या हिस्ट्री किसी भी रिलेटेड हो, इंडिया की आज़ादी से पहले की हिस्ट्री हो, उससे क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। सो इंडियन हिस्ट्री यानी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, इसके बारे में भी अच्छी नॉलेज गेन कर लीजिए। आपको हॉट सीट के लिए या पर्सनल इंटरव्यू जीके के लिए उसमें से क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही हाई वैल्यू टॉपिक है। उससे आपको जब भी क्वेश्चन दिखेगा वो 640 से ऊपर ही क्वेश्चन दिखेगा। वो टॉपिक है इनोवेशंस एंड डिस्कवरी। इनोवेशंस जो भी वर्ल्ड में हुई हैं, इंडिया में, बेसिकली इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनोवेशंस या डिस्कवरीज हुई हैं उसका क्वेश्चन आपको 640 से ऊपर ज़रूर केबीसी में दिखेगा। सो उसके बारे में भी आपको नॉलेज गेन कर लेनी है। आपको जितना भी इनोवेशंस के रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं या फिर कोई टॉपिक्स मिलते हैं उनको पढ़ लीजिए, बिकॉज वो आपको एक मोटा अमाउंट जिता सकता है केबीसी में। और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आप जितने भी एपिसोड्स उठा के देखेंगे उसमें एक क्वेश्चन उससे ज़रूर होता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट उससे क्वेश्चन आपको भी केबीसी में जरूर दिखेगा। वो है लेटेस्ट डेथ्स। प्रीवियसली 6 महीनों में या 1 साल में जिसकी भी डेथ हुई हो उसके बारे में अच्छी तरह गो थ्रू कर लीजिए। अगर वो एक फेमस पर्सनालिटी है और उसकी लेटेस्ट डेथ हुई है तो उसके रिलेटेड घुमाकर क्वेश्चन केबीसी में ज़रूर पूछा जाएगा, चाहे उसकी लाइफ के बारे में या कुछ एग्जॉटिक ऐसी इंफॉर्मेशन होगी उसकी, वो ज़रूर आपको केबीसी में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सो प्लीज़ लास्ट ईयर जो भी जिसकी भी 1 साल में डेथ हुई हो उस फेमस पर्सनैलिटी के बारे में सब कुछ जान लीजिए। उन्होंने क्या बुक्स लिखी हैं, क्या उनकी लाइफ रही, क्या उनके अचीवमेंट्स हैं, या फिर वो क्या करते थे, उनको कौन सी बीमारी थी, ये सब कुछ उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को केबीसी में जरूर मिलेगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत इजी क्वेश्चन आता है और कभी कभी कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वो उसके बारे में सबको नॉलेज होगी। जी हाँ, वो टॉपिक है बॉलीवुड। बॉलीवुड से एक क्वेश्चन जरूर आपको सभी को, जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं सभी को एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऑन अ लाइटर नोट। क्या पता वो आपको आ भी सकता है और क्या पता वो आपको नहीं भी आ सकता है। सो जितनी भी लेटेस्ट मूवीज हैं या आपका फेवरेट एक्टर है उसके बारे में, या जो भी बॉलीवुड की गॉसिप्स चल रही हैं, बॉलीवुड की कोई
कोई न्यूज़ हो, कोई गाना है, डायरेक्टर है, म्यूजिशियन कौन है या कौन किसकी डेथ हुई है, ये सब बॉलीवुड की नॉलेज भी आप गेन कर लें, क्योंकि बॉलीवुड से क्वेश्चन एक ज़रूर आएगा और एक क्वेश्चन बहुत बड़ी चीज़ होती है, उससे आपकी लाइफलाइन जा सकती है। सो प्लीज़ बॉलीवुड की नॉलेज गेन कर लें और अच्छी तरह उनके बारे में सब कुछ जान लें और फिर अपने जीके में और साथ में हॉट सीट में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आप ज़रूर देखेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स जितनी भी गहमा गहमी पॉलिटिक्स में चल रही है बीते एक वर्ष में, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ भी अगर हुआ है, कोई भी डेवलपमेंट हुई है, नॉट ओनली एक साल में, जब पिछली पॉलिटिक्स में भी कुछ ऐसी क्वेश्चंस आते हैं, कौन राज्य मंत्री रहे, कौन गृह मंत्री रहे, कौन प्रधानमंत्री रहे, ऐसे वैसे क्वेश्चंस, राष्ट्रपति भी रहे, ये भी रहे, वो भी रहे, ऐसे क्वेश्चंस आपको हाई लेवल पे भी देखने को मिलेंगे। सो पॉलिटिकल नॉलेज केबीसी में बहुत ही जरूरी है, उससे क्वेश्चन आपको हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल तक देखने को जरूर मिलेगा। सो पॉलिटिक्स के जितने भी हो सकता है, लास्ट 1947 के बाद फर्स्ट इंटरिम गवर्नमेंट कौन बनी, उससे पहले 2 बार इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंडिपेंडेंस के बिफोर भी एक इंटरिम गवर्नमेंट थी, ऐसी पॉलिटिक्स की नॉलेज या जवाहरलाल नेहरू के बारे में या किसी के बारे में भी पॉलिटिक्स की जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे गो थ्रू कर लीजिए, क्योंकि ये हायर लेवल के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और साथ ही साथ प्रेजेंट पॉलिटिक्स पे भी ध्यान रखिए, अगर इजी क्वेश्चन होगा तो वो प्रेजेंट पॉलिटिक्स से जरूर पूछा जाएगा। तो अब आते हैं हम एक और टॉपिक पे जिससे हाई वैल्यू क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, वो है फेमस पर्सनालिटीज। जो फेमस पर्सनालिटीज अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी जीवनी के बारे में टॉप क्वेश्चंस जो आपको करोड़ 7 करोड़ के बारे में देखे गए होंगे। लास्ट ईयर बाल गंगाधर तिलक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था, सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड एक क्वेश्चन 7 करोड़ का आया था, बार्नेस कोर्ट वाला 7 करोड़ क्वेश्चन था। तो वो ऐसे क्वेश्चंस फेमस पर्सनालिटीज जो अब यहाँ पे हमारे बीच में नहीं है, जिन्होंने हमारे इंडिया की इंडिपेंडेंस में या किसी भी चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी के बेस के ऊपर, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, जवाहरलाल नेहरू के ऊपर, बाल गंगाधर तिलक के ऊपर। सो फेमस पर्सनालिटीज मैंने जो एग्जांपल्स दिए हैं, वैसी फेमस पर्सनालिटीज जो भी हमारे पास में इंडियन हिस्ट्री में रही हैं, उनके बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके जितने भी किए गए कार्य हैं उनके बारे में जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन जैसे ताशकंद का समझौता या कुछ भी ऐसी चीजें आपको जरूर पूछी जाएंगी। और ये क्वेश्चंस हमेशा 50 लाख, 1 करोड़, 7 करोड़ में ही आपको देखने को मिलेंगे। सो इस टॉपिक को भी अच्छी तरह कर लीजिए। तो अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हाई लेवल टॉपिक्स फॉर केबीसी। जो हाई लेवल टॉपिक्स हैं केबीसी के लिए, उसमें इंक्लूड होता है नोबेल प्राइज। नोबेल से लेकर डिफरेंट जो नॉलेज है, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, वो हायर लेवल पे पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जैसे भारत रत्न, भारत रत्न के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर उसमें कुछ ऐसा होगा जो बहुत ही एग्जॉटिक सा दिखेगा उनको, उस पर हाई वैल्यू क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जिसपे आपने 7-7, 5-5 करोड़ के क्वेश्चन देखे होंगे, वो होंगे ओल्ड शिप्स के बारे में। जो जो दुनिया में कहाँ कहाँ गए ओल्ड शिप्स हैं, उनसे रिलेटेड टॉप क्वेश्चंस। या फिर ऐसी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन। जो टॉप इंफॉर्मेशन होती है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन होती है, जो कि लोगों को यकीन ना हो इस नॉलेज के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस केबीसी में बहुत ज्यादा हाई लेवल पे पूछे जाते हैं और बहुत ही हाई वैल्यू क्वेश्चंस होते हैं। सो उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो डिफरेंट टॉप इंफॉर्मेशंस हैं, सीक्रेट इंफॉर्मेशंस हैं, ऐसे टॉपिक्स जरूर पढ़ लें। भारत रत्न, नोबेल प्राइज, इन सभी के बारे में डिफरेंट जो डिफरेंट नॉलेज क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में भी वीडियोस आप देखें यूट्यूब पे, गूगल सर्च कीजिए, जो डिफरेंट कहाँ कहाँ से लोग ने क्या क्या ऐसी चीजें की हैं जो एक आम इंसान को नहीं पता हो। वो सब चीजें नॉलेज अगर आप गेन कर लेंगे तो आप केबीसी में बहुत बड़ा अमाउंट जीतने के एक काबिल बन सकते हैं। सो प्लीज इन टॉपिक्स को अच्छी तरह गो थ्रू जरूर कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो रिलेटेड टू जितने भी केबीसी के टॉपिक्स हैं, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू राउंड में काम आएंगे, चाहे वो हॉट सीट पे काम आएंगे, चाहे वो जीके टेस्ट में काम आएंगे, और साथ ही साथ जो भी आपकी क्वेरीज थी पर्सनल इंटरव्यू रिलेटेड, वो सारी इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और केबीसी रिलेटेड सारी अपडेट्स इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल। केबीसी रिलेटेड सारी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।